0 कह रहा है क्या? 0 के लिए बेटा तो वो तो आपका सेकंड है ही ना, सेकंड पीसी तो पूछ नहीं रहा, केवल फर्स्ट पीसी पूछ रहा है ना? बताओ? फर्स्ट फर्स्ट पीसी में रो इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो सारे फर्स्ट सब पीसी बराबर हो जाएंगे तो आपका फर्स्ट पीसी क्या हो जाएगा? वही, उसमें कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, है ना बेटा? समझ पाए? तो डायमेंशन रिडक्शन का कोई मतलब हुआ? सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट तो सेम ही वेरिएबल बताएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका बेटा आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में? सिग्मा स्क्वायर रूट 2 रो सिग्मा स्क्वायर, और आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा इसमें? 1/2 1/√2 1/2, और पीसी आपका y1 आपका क्या आ जाएगा? x1। समझ पा रहे हो? अगर आपने सिग्मा स्क्वायर पुट कर दिया बेटा तो फिर पीसी निकालने का क्या मेथड है? पीसी निकालने का फायदा ही क्या हुआ? तो डायरेक्ट हम वेरिएबल ही ना पढ़ें। समझ पा रहे हो? थम्स अप दे दो अगर समझ पा रहे हो तो। इसमें λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा स्क्वायर रूट 2 रो सिग्मा स्क्वायर, और इसमें a1 डैश क्या आ जाएगा? -1/2 दिस -1/2। तो इसमें आपका जो पीसी बनेगा फर्स्ट पीसी, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट पीसी। फर्स्ट पीसी क्या हो जाएगा? -x1 रूट 2 x2 -x3/2। ये आपका फर्स्ट पीसी है ना? वो कह रहा है ना, जैसे वो क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 वैल्यूज आपके मिले हमको, सिग्मा स्क्वायर रूट 2 रो सिग्मा स्क्वायर, एक ये मिला, सिग्मा स्क्वायर मिला, सिग्मा स्क्वायर -√2 रो सिग्मा स्क्वायर। वो कह रहा है जब रो इक्वल टू 0 हो जाए ना बेटा, जब रो इक्वल टू 0 रखोगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे बोलो? सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ? जब सिग्मा स्क्वायर हो गया तो फिर आप पीसी पढ़ कह रहे हो? तो जो भी वेरिएबल आप निकालोगे सभी तो सेम ही वेरिएबल बताएंगे परसेंटेज में ना। जो वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, जैसे यहां से आप पीसी निकालोगे, मान लो आपने फर्स्ट पीसी निकाला, ये सेकंड पीसी देगा, मान लो ये थर्ड पीसी है ना। लेकिन वेरिएबिलिटी देखो ना, परसेंटेज जितना ये बताएगा उतना ये भी बताएगा, उतना ये भी बताएगा। तो फिर पीसी पढ़ने का क्या फायदा हुआ? पीसी हम क्यों कर रहे हैं? डायमेंशन रिडक्शन के लिए ना, कि हमारा जो फर्स्ट पीसी है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन क्या करे? एक्सप्लेन करे। इस केस में क्या हो रहा है? सब बराबर बराबर, तो फिर हमारा डायमेंशन रिडक्शन हुआ क्या? 3 ऑर्डर पे थे, 3 ऑर्डर था, ये करने के बाद भी 3 ऑर्डर पे आके अटक गए, है ना बेटा? कोई फायदा हुआ रो इक्वल टू 0 रखने पे? समझ पाए? हाँ, अगर समझ में आ गया हो तो बताओ फिर। समझ में आया आज? पीसी दोनों मेथड से कैसे निकालना है? अब इससे डिफिकल्ट पीसी नहीं पूछेगा भाई, ये तो सबसे डिफिकल्ट वाला बता दिया मैंने, है ना? हाँ, एग्जाम में आ जाए दोनों केस, अगर पर्टिकुलर वैल्यू दे दे ना, जैसे रो की वैल्यू आपको पर्टिकुलर दे दे कि -1/√2, तो इसी में देख लो कौन सबसे बड़ा है रख के, है ना? ठीक है? पीसी वही तो बता रहे हैं, जैसे आपके पास जैसे 10 वेरिएबल है ना? मतलब आप कोई मॉडल आप स्टडी करना चाह रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल y ले लिया और y पे कितने वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं? 10 ना, मतलब y कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? 10 वेरिएबल पे। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार कुछ ऐसा मेथड मिल जाए कि जिसमें से हमको पता चले कि 10 में से कौन सबसे ज़्यादा, मतलब आपका y जो है, y को कौन बेहतरीन सबसे एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब जो फालतू वेरिएबल है उसको हटा दो, इर्रेलेवेंट वेरिएबल जो है उसको हटा दो, ताकि 3 ही 4 वेरिएबल से आपका काम बन जाए। आपका खर्चा भी कम हो गया और टाइम भी बच गया। नहीं, डेटा लेने में टाइम लगता है ना बेटा। तो 10 वेरिएबल से अगर आप किसी तरीके से 3-4 वेरिएबल पे आ गए, तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, है कि नहीं? तो पीसी यही करता है बस, और इसका कोई डायमेंशन रिडक्शन का काम करता है ना। 10 वेरिएबल से 10 डायमेंशन से आप कहाँ कितने डायमेंशन पे आ गए? 4 डायमेंशन। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई ना बेटा, बताओ। चलो अब ये मैं भेज दूँ, ठीक है?